नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंह लगन के लिए लियो एसेंडेंट के लिए दिसंबर 2024 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 16 नवंबर 2024 से 14 दिसंबर 2024 तक वृश्चिक राशि में आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे और 15 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक धनु राशि में आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 20 अक्टूबर 2024 से 20 जनवरी 2025 तक कर्क राशि में आपके 12th हाउस में डिबिटेटेड होकर के गोचर करेंगे। बुध ग्रह 29 अक्टूबर 2024 से 3 जनवरी 2025 तक वृश्चिक राशि में आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में आपके 10th हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे, जो कि 9 अक्टूबर 2024 से 3 फरवरी 2025 तक अप्रोक्सीमेटली 119 डेज के लिए रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 2 दिसंबर 2024 से 27 दिसंबर 2024 तक मकर राशि में आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे और 28 दिसंबर 2024 से 27 जनवरी 2025 तक कुंभ राशि में आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में अपनी दूसरे स्वयं राशि में आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 13 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 8th हाउस में और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 13 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 2nd हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउस से बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस और फर्स्ट हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 4th और 5th हाउस में गोचर करेंगे। फर्स्ट हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट हो रहा है और शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट इन्हें 27 तारीख के बाद प्राप्त होगा और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई नहीं देता है। देखिए, ये जो समय है, इस समय अवधि में अगर आप फॉरेन लैंड पर जाना चाहते हैं, फॉरेन लैंड पर अपना घर बनाना चाहते हैं, घर परिवार में मान सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए समय बहुत बेहतर है। ये समय अवधि आपको घर परिवार के सदस्यों के साथ साथ फॉरेन लैंड पर गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्यों के अंदर सफलता दिलाती हुई दिखाई देती है। अगर आप फॉरेन लैंड पर अपना मकान परचेज करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, उसके लिए समय बहुत बेहतर है। इस समय में सरकारी व्यक्तियों के द्वारा आपको सपोर्ट मिलना दिखाई देता है। इस समय अवधि में विशेष तौर से आपका मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा, परंतु कुछ उलझनों भरी बातें आपके मन मस्तिष्क में चलती रहेंगी, जिनसे आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। ये समय अवधि आपके कार्यों के अंदर थोड़ा सा डिले लाने का प्रयास करेगी, परंतु आप अगर थोड़ा सा परिश्रम करें, थोड़ा सा सोच विचार करके कार्य करेंगे तो सफलता आपको मिलती हुई दिखाई देगी। 14 दिसंबर 2024 के बाद का जो समय रहेगा, इस समय अवधि में आप किसी लव रिलेशन की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो आगे अब देखते हैं 2nd हाउस के विषय में। 2nd हाउस में केतु ग्रह का गोचर, 2nd हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 2nd हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना, देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ मिलता हुआ दिखाई नहीं देता है। देखिए, ये जो समय अवधि है, इस समय अवधि में अगर आप कोई घर परचेज करना चाहते हैं, वाहन परचेज करना चाहते हैं, भूमि परचेज करना चाहते हैं, तो उसके लिए धन की आवश्यकता होती है। तो धन अपने आप आपके पास आता हुआ दिखाई देता है। समय काफ़ी पॉजिटिव है। इस समय में विशेष तौर से आप सात्विक रहेंगे, प्रसादम इत्यादि का भोग आपको मिलता रहेगा। घर परिवार का सुख प्राप्त हो, ऐसा योग यहाँ मिलता हुआ दिखाई देता है। घर परिवार के सदस्यों के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग हो, ऐसा योग यहाँ मिलता हुआ दिखाई देता है। सरकार और सरकारी व्यक्तियों के माध्यम से आपके कार्य पूर्ण कर दिए जाए, ऐसे योग मिलते हुए दिखाई देते हैं। अगर आप सिंगिंग इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो उसके अंदर आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देती है, परंतु कुछ भजन इत्यादि से रिलेटेड कार्य करें, धार्मिक कार्य करें तो अधिक उत्तम रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। खाने पीने की चीज़ों में अच्छा स्वादिष्ट भोजन का लाभ इस समय में आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। आगे बात करेंगे आपके 3rd हाउस के विषय में। 3rd हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 6 और 7th हाउस में गोचर करेंगे। 3rd हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ नहीं जाता है। देखिए, जो समय अवधि है, इस समय अवधि में आपको यात्राएं करने के अवसर प्राप्त होंगे, परंतु यात्राएं सोच समझ के कीजिएगा। यात्रा करने से हेल्थ रिलेटेड कुछ इशू आ सकता है, हेल्थ थोड़ी बहुत परेशानी दे सकती है। कोल्ड कफ इत्यादि होना, फीवर होना यहाँ पर दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय अवधि में आपको आपके पड़ोसियों और सिबलिंग्स की तरफ से भी कोई परेशानी भरी न्यूज़ मिल सकती है, तो उनसे केयरफुल रहें और सभी प्रकार से आप अपने कार्यों को सुचारू रूप से करने का प्रयास कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई कार्य करते हैं या कम्युनिकेशन के माध्यम से कोई कार्य करते हैं या आईटी से रिलेटेड आपका कोई वर्क है, तो उस कार्य को करते समय आप देखिए 27 दिसंबर 2024 तक का समय काफ़ी केयरफुल रहिएगा। कोई मेल इत्यादि लिखते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, पोस्ट करते हैं, तो उन कार्यों को एक बार सोच कर समझ करके कीजिएगा कि उनका क्या रिजल्ट आपको मिलने वाला है। बिना सोचे समझे कार्य करना
नुकसानदायक हो सकता है। इस समय अवधि में हो सकता है आपके नौकर चाकर, आपके पड़ोसी, आपके सिबलिंग्स आपसे धन की डिमांड करें, ऋण के तौर पर धन की चाह करें, तो सोच समझ के दीजिएगा, क्योंकि धन चला जाएगा, आने में काफ़ी डिले होगा और हो सकता है ना ही आए, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। इसके बाद बात करते हैं आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस में सूर्य और बुध ग्रह का गोचर, 4th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना और 4th हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना और इसके साथ साथ राहु ग्रह का भी एस्पेक्ट है। देखिए, ये समय अवधि आपको अचानक से एक अच्छा नया घर वाहन दिला सकती है, परंतु आपके बर्थ चार्ट के अंदर महादशा क्या चल रही है, प्लेनेटरी पोजीशन कैसी है, क्या प्लेनेट आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके विषय में भी जानकारी प्राप्त करना आवश्यक रहेगा। इसके लिए आप अपने बर्थ चार्ट को किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखा करके आप ये सुनिश्चित करें कि आपकी ग्रह दशा क्या चल रही है। अगर ग्रह दशा आपकी फेवरेबल चल रही है तो आपको इस समय में भवन, भूमि, वाहन से रिलेटेड चीज़ों से लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय अवधि में आपकी माता जी की हेल्थ अच्छी रहेगी, हेल्थ से रिलेटेड कोई उन्हें प्रॉब्लम होता हुआ दिखाई नहीं देता है। और ये समय अवधि माता तुल्य स्त्रों से कोई धन लाभ दिलाती हुई दिखाई देती है। घर के अंदर पेट्स इत्यादि पाल रखे हैं तो उनके भी स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें और उनके साथ एक आनंददायी समय आप व्यतीत करेंगे, मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। आगे बात करते हैं आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 10th हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 5th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं प्राप्त हो पा रहा है। देखिए, जो स्टूडेंट हायर एजुकेशन के लिए प्रयास कर रहे हैं, फॉरेन लैंड पर जाना चाहते हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी। इसके साथ साथ इस समय अवधि में जो स्टूडेंट अपने करियर से रिलेटेड चीज़ों के लिए प्रयासरत हैं या किस करियर में जाए ये क्वेश्चन उनके मन में है, तो ये समय अवधि उन्हें करियर के लिए एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए पर्याप्त है। इस समय में अगर वे किसी योग्य व्यक्ति से या किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपना बर्थ चार्ट विश्लेषण करा करके ये पता करें कि उन्हें किस क्षेत्र के अंदर अधिक सफलता मिलेगी, तो उसी एजुकेशन को लेने से फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ अगर आप बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं तो आपके पास जो भी क्वालिटीज़ हैं उन सभी क्वालिटीज़ को आप अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपनी कंपनी, अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कीजिएगा, उससे आपको लाभ होगा और बहुत अधिक उन्नति आपको मिलती हुई दिखाई देगी। इसके साथ साथ आप इस समय में जो बच्चे हैं या जो आप सभी थोड़े धार्मिक रहेंगे, रिलीजियस रहेंगे, धर्म कर्म करने की भावना आपके अंदर आएगी। आप देखेंगे 14 दिसंबर 2024 के बाद जिनके बच्चे छोटे हैं ये थोड़े ईगोस्टिक हो सकते हैं, बात बात पर ईगो करना, ये सब उनके अंदर इस समय में आएगा, तो आप उनकी ईगो को मैनेज करने का प्रयास कीजिएगा। इसके साथ साथ अच्छी खबर ये प्राप्त होती है कि 15 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 के बीच का समय, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम IAS, IPS या किसी सिविल सर्विस के लिए प्रयासरत हैं, उनका एग्ज़ाम इस समय में देते हैं तो काफ़ी अधिक संभावना बनती है कि आपके द्वारा किया हुआ प्रयास सरकार के द्वारा शुभ फल देने वाला हो, आपको उनमें सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। इसके बाद बात करेंगे आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस में शुक्र ग्रह का गोचर और 6th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 6th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट बना हुआ है जो कि डिबिलिटेटेड है और केतु ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त होता है। इसके साथ साथ देखिए देवगुरु बृहस्पति का भी एस्पेक्ट है। देखिए, इस समय अवधि में आपका कुछ धन फीमेल फैशनेबल चीज़ों के लिए, लग्जरी चीज़ों के लिए, वाहन इत्यादि के ऊपर खर्च हो सकता है। आपको ऋण अगर लेना है तो सोच समझ के लीजिएगा, ऋण आपको आसानी से मिल जाएगा, ऋण की व्यवस्था प्राप्त हो जाएगी और अगर आपने किसी को ऋण दिया था तो वो ऋण भी आप आसानी से प्राप्त कर पाएँ, ऐसे योग मिलते दिखाई देते हैं। इस समय में भूमि, भवन, वाहन अगर आप कोई परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले एक बार सोच लें कि कैसी भूमि, किस जगह पर या किस जगह पर आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, कौन सा वाहन ले रहे हैं, थोड़ा सोच विचार करके कार्य करें, क्योंकि ये चीज़ें बार बार बदली नहीं जाती, काफ़ी लंबे समय अवधि के लिए आपके पास रहेंगी। तो अच्छी से अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छे से अच्छा वाहन जो आपको लगे वो लेने का प्रयास कीजिएगा। इस समय में आपको किसी फीमेल के माध्यम से धन लाभ के योग भी मिलते दिखाई देंगे, धन की प्राप्ति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। लोन लेना चाहते हैं, लोन आसानी से मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कार्य पेंडिंग है या चल रहा है तो उसके अंदर आपको सफलता मिलना दिखाई देता है, किसी फीमेल या अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति के माध्यम से आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। इसके बाद बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस में शनि ग्रह का गोचर और 7th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ मिलता हुआ दिखाई नहीं देता है और शुक्र ग्रह 27 तारीख के बाद 7th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए,
27 तारीख तक का समय आप देखेंगे आपके स्पाउस की हेल्थ थोड़ी नर्म रहेगी, उन्हें कोल्ड कफ जैसी चीज़ हो सकती है। इसके साथ साथ वे कार्यों में डिले करेंगी, आलस्य जैसी भावना उनके अंदर आपको दिखाई दे सकती है, या जो आपके बिजनेस पार्टनर हैं उनके साथ ये चीज़ें घटित हो सकती हैं। परंतु 27 तारीख के बाद एक बहुत अच्छा योग यात्रा का बनता है अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ। आपको टूर ट्रैवल का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। किसी हिल स्टेशन पे जाना हो, कोई लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करना हो, फॉरेन जाने तक का योग आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। तो इन सब चीज़ों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं और हैप्पी मैरिज लाइफ का सुख आपको 27 तारीख के बाद बहुत अधिक मात्रा में मिलता हुआ दिखाई देगा। आगे बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस में राहु ग्रह का गोचर, 8th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट और 8th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 10th हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं। देखिए ये जो समय अवधि है, इस समय अवधि में आपको तंत्र मंत्र इत्यादि चीज़ों के अंदर भावना जागृत हो सकती है। आप इन चीज़ों ओकुल्ट साइंस के अंदर आप जा सकते हैं, इनसे रिलेटेड कार्यों को कर सकते हैं। किसी एस्ट्रोलॉजर से अपने बर्थ चार्ट का विश्लेषण कराएं, वास्तु से रिलेटेड चीज़ों के अंदर जाने से लाभ होगा, उनकी नॉलेज आपको प्राप्त करने से लाभ होगा। इस समय अवधि में आप देखेंगे कि आपके कार्य व्यवसाय में अगर कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है तो उस ऑब्स्टेकल को आप किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर के माध्यम से उनकी रेमेडी इत्यादि करके रिमूव कर पाएंगे। और दूसरी चीज़ यहाँ पर यह पता चलती है कि ये समय अवधि विशेष तौर से कार्य क्षेत्र में उन्नति दिलाने वाली रहेगी। कुछ नए क्लाइंट कस्टमर जो अधिक दूरी पर हैं उन्हें आप जोड़ करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय अवधि में आप देखेंगे कि आपके कुटुंब के जो सदस्य हैं वे किसी न किसी प्रकार से किसी तंत्र मंत्र जैसी चीज़ों के अंदर वे इन्वॉल्व रह सकते हैं। आपको तंत्र मंत्र के माध्यम से हानि पहुंचाने की चेष्टा भी कोई कर सकता है, ऐसा योग भी यहाँ बनता दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 12th हाउस में डिबिलिटेटेड होकर के गोचर कर रहे हैं और मंगल ग्रह के गोचर कर रहे हैं और 9th हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट है। देखिए भाग्य का सपोर्ट कम प्राप्त होगा, भाग्य शनि शनि आपको साथ देगा, स्लो स्पीड से भाग्य का लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय अवधि में आप कोई भी व्हीकल तेज स्पीड से न चलाएं, किसी भी कार्य में तेजी ना करें। अगर आपको ब्लड और ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए थोड़ा केयरफुल रहें। अगर आपकी एज ज़्यादा है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें। जो मेडिसिन रेगुलर चलती है उसका लाभ प्राप्त करें, उसे निरंतर आप रेगुलर लेते रहें ताकि आपकी हेल्थ बेहतर बनी रहे। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि अगर आप कोई धर्म कर्म से रिलेटेड कार्य करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, तो उनके अंदर थोड़ा डिले हो सकता है, देरी होगी, परंतु अगर आप कार्य करेंगे तो उसका पुण्य फल बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होगा। हो सकता है आपको इस समय में फॉरेन जाना हो, फॉरेन जाने के लिए आप प्रयासरत हैं, फॉरेन जाने के लिए आपको डिले हो सकता है। जिस व्हीकल से आप एयरपोर्ट या एयरपोर्ट से जहां पर आप जाना चाहते हैं वो लेट हो सकता है, तो उसके लिए समय से पहले आप प्रिपेयर होकर चलें। आधा 1 घंटा पहले घर से निकल के चले ताकि आप समय तक अपनी डेस्टिनी तक पहुंच जाएं। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो लाभ अवश्य प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस में देवगुरु बृहस्पति रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 10th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 6th और 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 10th हाउस के ऊपर सूर्य और बुध ग्रह का एस्पेक्ट होना और केतु ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। देखिए कार्य क्षेत्र में उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। अगर आप अपने बिजनेस, व्यापार, व्यवसाय के लिए धन चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, किसी मित्र से आप धन की डिमांड धन लेना चाहते हैं तो आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। ये समय अवधि कार्य व्यवसाय में नए नए प्रोडक्ट सर्विस ऐड करने के लिए बहुत उत्तम दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय अवधि में आपको अपने कार्य व्यवसाय के अंदर जो आपके यहाँ लेबर वर्क के लोग कार्य करते हैं उन्हें किसी भी एक दिन भोजन अवश्य करा दें, भोजन करा दें, कुछ मीठे लड्डू इत्यादि का प्रसादम वितरण कर दें। इससे बहुत अधिक लाभ आपको प्राप्त होगा। आपकी जो टीम है वो बहुत अच्छा कार्य करके लाभ प्रदान कर पाएगी। जो व्यक्ति जॉबलेस हैं, जॉब की तैयारी कर रहे हैं या किसी प्रकार से जॉब के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं तो उन्हें इस समय अवधि में गणेश भगवान की आराधना करना, उन्हें मोदक अर्पण करना बहुत अधिक लाभदायी दिखाई देता है। परंतु इस समय में जॉब अगर आप स्विच करना चाहते हैं तो उसके लिए आप 27 तारीख तक रुक जाएं। 27 तारीख के बाद जॉब स्विच करेंगे तो लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके बाद बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 11th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। देखिए इस समय अवधि आपका धन आपके
घर परचेज करने के लिए या प्रॉपर्टी या व्हीकल परचेज करने के लिए खर्च होता हुआ दिखाई देता है। जो आपने धन सेविंग किया था उस धन को आप खर्च कर सकते हैं, घर का रेनोवेशन भी करा सकते हैं, ऐसा भी योग बनता दिखाई देता है। घर के अंदर शुभ और मांगलिक कार्य हो ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। मित्रों का भरपूर सुख आपको मिलता हुआ दिखाई देगा और मित्रों के साथ कोई पार्टी इत्यादि करना, टूर ट्रैवल का सुख प्राप्त करना यहाँ पर दिखाई देता है। नेम फेम आपको प्राप्त होगा। मित्र वर्ग के लोग आपको इस समय में सपोर्ट करेंगे, उनसे हेल्प आप प्राप्त कर पाएंगे और कुछ धन संचय भी करने का प्रयास करेंगे। आगे बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस में मंगल ग्रह डिबिटेड होकर के गोचर कर रहे हैं। 12th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना, 12th हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ नहीं प्राप्त हो पा रहा है। देखिए, ये समय अवधि आपको अचानक से फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से या जो व्यक्ति फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों के साथ कार्य करना चाहते हैं उनसे जोड़ सकती है। इस समय में आपको कोई भी ऐसा कार्य जो अधिक दूरी से होता है उसे करने के लिए अचानक से आपको अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो सकती है। अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं तो इस समय में आपको अधिक लाभ के योग यहाँ मिलते हुए दिखाई देंगे। परंतु यहाँ एक विशेष चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। अगर आप फॉरेन लैंड पर भी जा रहे हैं तो आपको अपनी हेल्थ का विशेष तौर से ध्यान रखना है और जिसमें कि अगर आपको ब्लड और ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए विशेष तौर से मेडिसिन लेकर चलें, केयरफुल होकर चलें तो अधिक लाभ प्राप्त हो पाएगा। ये समय अवधि आपको सभी प्रकार से दंड, बंधन, कारागार, मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि चीज़ों से बचकर रहने के लिए बोलूँगा मैं। इन चीज़ों से बचकर रहने का प्रयास कीजिए। अगर इन चीज़ों में एक बार उलझ गए तो फिर काफ़ी लंबे समय की अवधि तक परेशानी देखनी पड़ सकती है। इसके साथ साथ अगर आँखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आइज़ में कोई प्रॉब्लम दिखाई देती है तो उसे नज़रअंदाज ना करें। इस समय में आँखों में लानी आना, डस्ट गिरना, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, जो आई फ्लू होना या आँखों से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं वो आपको परेशान कर सकती हैं। तो इसके लिए जो भी ट्रीटमेंट है, उचित ट्रीटमेंट है, वो अवश्य लेंगे तो लाभ प्राप्त हो पाएगा। अब मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे 1 दिसंबर के विषय में। देखिए, 1 दिसंबर का जो समय रहेगा, ये समय आप अपने घर परिवार के साथ एक आनंददायी समय व्यतीत करेंगे। बहुत शुभदायी समय रहने वाला है। 2 और 3 दिसंबर का समय, 2 और 3 दिसंबर का समय जो स्टूडेंट एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। एजुकेशन के अंदर सफलता मिलने के योग मिलते दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ अगर आप संतान को कंसीव करना चाहते हो, इन सब डेट्स का प्रयोग करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 5, 6, 7 दिसंबर का समय, 5, 6, 7 दिसंबर का समय, ये समय आपको मेडिकल, मेडिसिन से जोड़ता हुआ दिखाई देता है। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है या इस समय में धन आप लोन के लिए लेना चाहें वो आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ साथ इसमें एक विशेष ध्यान रखें, धन आएगा परंतु रुकेगा नहीं, चला जाएगा। हो सकता है आप कोई भवन, भूमि, वाहन या टूर ट्रैवल के लिए धन लेना चाहते हैं, वो आपको आसानी से यहाँ मिल जाएगा। अगर आपने किसी को धन दिया था तो वो भी आप यहाँ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसे योग बनते दिखाई दे। परंतु धन आपके पास रुकेगा नहीं, ये आप मान के चलिए। आएगा किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, आपके पास आया और चला गया, ऐसे योग बनेगा। एनिमी इस समय में परेशान करने की चेष्टा कर सकता है परंतु वो आपको हानि नहीं पहुंचा पाएगा। वाहन इत्यादि चलाते हुए थोड़ा केयरफुल रहें। 7, 8 दिसंबर का समय, देखिए 7, 8 दिसंबर का समय हैप्पी मैरिज लाइफ के लिए अच्छा दिखाई देता है। जो व्यक्ति मैरिड है उन्हें हैप्पी मैरिज लाइफ का सुख इस समय में मिलता दिखाई देगा। इस समय में अपने स्पाउस के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर, अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पार्टनर के लिए भी शुभ समय है। बिजनेस पार्टनर के साथ होटल, मॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि में जाना, टूर ट्रैवल का सुख मिलना, किसी हिल स्टेशन इत्यादि पर जाने का योग आपको मिलता हुआ दिखाई देगा और शुभदायी भी रहेगा। 9, 10 दिसंबर का समय, देखिए 9, 10 दिसंबर का समय, ये समय आपको ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा। इस दिन आपके कार्यों के अंदर ऑब्स्टेकल आना, मेंटली थोड़ा सा डिप्रेशन रहना, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति अगर होने वाली है तो उसके लिए थोड़ी सी भागदौड़ करनी पड़ सकती है, तब जा करके प्राप्त होगी। इसके साथ साथ आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों से रिलेटेड कोई चल संपत्ति प्राप्त होने वाली है तो अचानक से प्राप्त होगी, परंतु उसमें भी आपके साथ चीट कर सकते हैं, धोखाधड़ी कर सकते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ ये समय अवधि जो किसान भाई हैं उनके लिए भी विशेष तौर से ध्यान रखने वाली है कि उनके साथ फसल इत्यादि में धोखाधड़ी हो सकती है और उन्हें नुकसान पहुंचाने की चेष्टा सामने वाला व्यक्ति कर सकता है। भूमि को इस समय में एक्सपेंशन ना करें, लाभदायी नहीं रहेगा। अगर करते हैं तो बहुत सोच समझकर योग्य व्यक्ति से एडवाइस लेकर करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ जो साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, पीएचडी इत्यादि कर रहे हैं, उन्हें अपने कार्य में अचानक से कुछ नया इन्वेंशन मिल जाना,
ऐसा योग यहाँ मिलता हुआ दिखाई देता है। 11-12 दिसंबर का समय, 11-12 दिसंबर का समय, ये समय आपको अगर फॉरेन जाना है, फॉरेन ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। कुछ रिलीजियस ट्रैवल हो, लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल का सुख हो, वीजा, पीआर, ग्रीन कार्ड इत्यादि के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए समय बहुत बेहतर है। धर्म कर्म से रिलेटेड कार्यों को इस समय में करने से आपको लाभ होगा। इस समय में धार्मिक कार्य करने की प्रवृत्ति आपके मन के अंदर रहेगी। इसके बाद 13-14 दिसंबर का समय, 13-14 दिसंबर का समय देखिए, 13-14-15 दिसंबर का समय, ये जो समय है देखिए, एक तो सबसे पहले आपके पास धन का आवागमन होना, और जो व्यक्ति अभी तक जॉबलेस है उन्हें 13-14 दिसंबर में कोई जॉब इत्यादि की अपॉर्चुनिटी मिलना। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के अंदर नए एम्प्लॉय हायर करना, बिजनेस में नया प्रोडक्ट सर्विस ऐड करने के योग यहाँ पर बनते दिखाई देते हैं, करने से लाभ होगा। इसके साथ साथ 13-14-15 दिसंबर में आपको आपके मित्रों का भरपूर सुख प्राप्त होगा। उनसे कुछ एडवाइस लेनी है, उनके साथ पार्टी इत्यादि करनी है, घूमने जाना है, इन सब चीज़ों का भरपूर मात्रा में सुख मिलना, नेम फेम प्राप्त हो, ऐसे योग बनते दिखाई देंगे। इसके बाद 17-18-19 दिसंबर का समय देखिए, 17-18-19 दिसंबर का समय ये आपको मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड, बंधन, कारागार जैसी चीज जोड़कर देखता है। कुल मिलाकर के एक्सपेंसिव समय दिखाई देता है। इस दिन अगर आप डोनेशन इत्यादि करेंगे तो आप मेडिकल, मेडिसिन इत्यादि चीज़ों से, दंड, बंधन, कारागार जैसी चीज़ों से बच पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अवधि में आपको अपनी आइज़ के लिए केयरफुल लेना है। आंखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। इस दिन आई चेकअप करा लें, बहुत बेहतर रहेगा। इसके बाद 20-21 दिसंबर का समय, 20-21 दिसंबर का समय आप काफ़ी खुश रहेंगे। मन एक प्रसन्नता वाला मन आपका रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, और आप अपने भविष्य के बारे में जानने का विचार करेंगे। हो सकता है किसी एस्ट्रोलॉजर से ही कंसल्टेशन प्राप्त कर ले। इसके बाद 22-23-24 दिसंबर का समय देखिए, 22-23-24 दिसंबर का समय, ये समय आपको घर परिवार के सुख का आनंद प्रदान करने वाला रहेगा। अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ प्राप्त होगा, धन का आवागमन हो, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। इस समय में अगर आप सिंगिंग इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। 25-26 दिसंबर का समय, 25-26 दिसंबर का समय, ये समय आपको शॉर्ट टर्म की टूर ट्रैवल दिखलाता है। इसके साथ साथ इस समय में आपको किसी फीमेल के माध्यम से, अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति के माध्यम से लाभ मिलना, और ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से या मेल इत्यादि, या जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप कार्य करते हैं, आईटी के रिलेटेड जो कार्य करते हैं, उनसे लाभ मिलता दिखाई देता है। कोई शुभ समाचार मिलने की प्राप्ति हो सकती है। इस समय में सिबलिंग्स और पड़ोसियों से कुछ एडवाइस या कुछ लाभ या नेम फेम प्राप्त हो, ऐसे योग बनते दिखाई देंगे। नौकर चाकर का भरपूर सुख इस समय प्राप्त कर पाएंगे। 27-28 दिसंबर का समय देखिए, 27-28 दिसंबर का समय, ये समय आपको धन देने वाला रहेगा। घर परिवार के साथ एक आनंददायी समय आप व्यतीत करेंगे। माता तुल्य स्त्रियों से कोई धन लाभ या एडवाइस लेना है, उसके लिए समय बहुत बेहतर दिखाई देता है। वाहनों का सुख आपको प्राप्त हो, ऐसा योग मिलता हुआ दिखाई देता है। 29-30-31 दिसंबर का समय, ये जो समय रहेगा, इस समय स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। इस समय अवधि में स्टूडेंट अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई एग्जाम अगर आप देना चाह रहे हैं, इस डेट में अगर आप देते हैं तो काफ़ी अधिक संभावना बनती है कि आप उस एग्जाम में सफलता प्राप्त करें। और अगर आप संतान को कंसीव करना चाहते हैं तो इन डेट्स का प्रयोग करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ ये समय अवधि आपको अपने, अगर आप स्टूडेंट हैं, अपने करियर के रिलेटेड चिंतित हैं कि करियर में किस दिशा में जाएं, किस करियर में हाथ लगाएं, ताकि, या किस करियर के लिए एजुकेशन लें ताकि आने वाले समय में आपको निरंतर सफलता मिलती रहे, तो उसके लिए इस समय अवधि के अंदर आपको किसी एस्ट्रोलॉजर से अपने बर्थ चार्ट का विश्लेषण करा करके अपने करियर के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहिए कि भविष्य में आप क्या बनेंगे। डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, सीए बनेंगे, या बिजनेसमैन बनेंगे, या बहुत सारे फील्ड है, आप कौन से फील्ड में जाएंगे, या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई जॉब करेंगे, तो उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए समय बेहतर है। इस समय में अगर आपका क्रिएशन से रिलेटेड कोई कार्य है, टेंडर इत्यादि से रिलेटेड कार्य है, उन कार्यों में सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। तो ये था दिसंबर 2024 का मंथली प्रेडिक्शन, और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।